Hi guys, welcome back to my channel Hetal'scornerstone. So today we will see a new point, a new topic as listening. In that, how I got 8.5 band in as listening. Okay, so this is a video of whoever the person is not able to score 8, 8.5 or 9, even 7.5 band in listening. So आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा. सो आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट. तो मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, क्या ध्यान में रखा था, क्या थोड़े फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स थे, तो ये वीडियो में मैं आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, सो आपको इतना प्रॉब्लम ना हो. ओके, फटाफट आपका स्कोर हो जाए, राइट. अगर ड्यूलिंगो में भी ये हेल्पफुल हो सकता है, राइट, थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स लेके. तो आज का वीडियो देख लेते हैं हम. So, as I will provide you the tips of listen to English every day. Okay, how you can get 8.5, 9 band, 8 band, or minimum 7.5 band in IELTS listening. So, few tips and tricks है, तो वो आप देख के फिर आप एक बार देख करके भी देख सकते हो, राइट. सो आपको बहुत हेल्पफुल होगी. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग है कि आप क्या कर सकते हो, तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हो. सीरियसली बिलीव मी गाइस, मैंने 2-3 पॉडकास्ट देखे हैं, ये तो सुने हैं. एंड उसके प्रोनाउंसिएशन है, उसके जो वर्डिंग्स है, ओके, सो इट्स रियली हेल्पफुल, जो हम तुरंत एग्जाम में कैच कर सकते हैं पॉडकास्ट के. सेकंड है, इंग्लिश मूवी देख सकते हो विद सब टाइटल. ओके, आपको प्रोनाउंसिएशन पता पड़ जाएगा सब टाइटल अगर लिखा होगा नीचे तो. ओके, बट आई पर्सनली सेइंग यू कि इंग्लिश मूवी 2-3 घंटे का तो होता ही है, तो इतना टाइम कंसंट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बिकॉज प्रिपरेशन की जगह पे हम क्या करते हैं, हम मूवी देखने बैठ जाते हैं, राइट. 2-3 घंटे और टाइम चला जाता है. तो थोड़ा थोड़ा हो वो आप देख देख लो. टेक टॉक्स आप देख सकते हो, बहुत अच्छे होते हैं, बिलीव मी गाइस. टेक टॉक्स हेल्पफुल भी होते हैं, राइट. सो छोटे छोटे हो, 2-3-5 मिनट के, यू कैन गो, यू कैन सर्च ओवर द गूगल इंग्लिश टेक टॉक्स करके, और आप सुन सकते हो. अगर आपको पॉडकास्ट व्हाट आई वाज लिसनिंग व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय आइल्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. देन आई विल प्रोवाइड यू दैट लिस्ट व्हिच आई वाज रेफरिंग. बट माय पर्सनल वो है कि आई जस्ट लव बीबीसी लर्निंग इंग्लिश. 6 मिनट इंग्लिश का जो है वो मुझे बहुत पसंद है. सीरियसली 6 मिनट का है तो प्रॉपर अटेंशन भी होता है, कंसंट्रेशन भी होता है वहां पे, वोकेबुलरी, मीनिंग, सिनोनिम्स, सब का सब होता है वहां पे. ओके, तो ये कोई वो है ही नहीं, स्पॉन्सर वगैरह है नहीं अब ये. तो पर्सनली मैंने रिफर किया है, तो सो आई एम गिविंग यू दैट एडवाइस. ओके, सेकंड है द एलन, द एलन डी जनरेट शो. वो एलन एक लेडी है, शी इज एन अमेरिकन कॉमेडियन, टेलीविजन होस्ट, राइटर, प्रोड्यूसर. सो इसका एक शो आता है द एलन शो. जिस तरह हमारे यहाँ कपिल शर्मा बहुत फेमस है कॉमेडियन में, इस तरह पे यूएसए में दी एलन, शी वाज रियली, मतलब शी इज फेमस इन यूएसए, राइट. तो आप ये शो देख सकते हो. तो पर्सनली मेरे ये दोनों बहुत फेवरेट है, बीबीसी लर्निंग एंड ये दी एलन शो. both are my favorite shows for listening and entertainment for both the purpose. Okay, next you can watch YouTube English video also, but I was it depends upon you guys कि आपको पसंद है कि नहीं पसंद है. पर अगर आपको लाने हैं 8.5 और 9 बैंड लाने हैं, तो आप बीबीसी लर्निंग फर्स्ट एंड ये द एलन शो देख सकते हो. देन दैट वे यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश. सो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट you have to listen, you have to listen the recording, you don't have to hear the recording. Okay, so there is a difference between that, what is listening and what is hearing. Okay, so hearing क्या होता है कि नॉर्मल जो हम सॉन्ग सुनते हैं, देन कुछ काम करते करते मूवी देखते हैं, तो दैट वाज सिमिलर. रेडियो सुनते हैं, दैट वाज हियरिंग. पर कुछ लिसनिंग क्या होता है, प्रॉपर अटेंशन देना होता है आपको. ओके, दैट वाज अ लिसनिंग, right, with the element of attention, okay, is missing in hearing. This is a proper definition. Okay, so attention is required in listening. Okay, next thing is that थोड़े tips है यहाँ पे, you have to listen precisely. Okay, second है listen to various types of videos.
बहुत टाइप की वीडियो आप देख सकते हो। ओके, तो वहां पे आपको पता पड़ जाएगी कि हाँ अमेरिकन ब्रिटिश एसेंट, अमेरिकन एसेंट, इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियो सुनो आप, राइट। क्या प्रोनाउंसिएशन है, ओके, क्या वोकेबलरी वो लोग यूज कर रहे हो, कुछ नया वर्ड्स हो तो वो पेंसिल और पेन लो और नोटबुक में आप लिख लो वोकेबलरी और उसके बाजू में मीनिंग भी लिख लो। ओके, फर्स्ट टिप इज दैट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। कुछ नेगेटिव तो है नहीं। ओके, तो आप ट्राई करो कुछ सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ओके, एंड but another important point you have to keep in mind is that you don't need to answer। अगर एक मिस हो जाए तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप सोच लो कि आपको आपको 30 चाहिए, 7 बैंड चाहिए, तो 30 इज इनफ, राइट। यू कैन गेट 30 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन। तो अगर मिस हो जाए तो तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे अटेंशन आप ला सकते हो, राइट, और आप हायर स्कोर अचीव कर सकते हो। And understand the second thing is that you have to understand the singular and plural word also। ओके, अगर लिखा वहां पे बोलते हैं कि समथिंग लाइक दैट एग्स, ओके, तो यू अंडरस्टैंड कि यहाँ EGGS एग्स लिखा है। डॉग्स, ओके, डॉग्स बोलते हैं, तो अगर आपने एस नहीं लिखा, ओके, प्लूरल है, तो फिर आपका जो पॉइंट्स है, मार्क्स है, राइट, एक वो कट हो जाएगा। सो बहुत होता है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेक्शन में आई थिंक। तो आप सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इंप्रूव योर कंसंट्रेशन। दिमाग इस तरह उस तरह पर नहीं हटाना चाहिए, राइट। जो जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ आपकी पेंसिल स्टार्ट हो जानी चाहिए। यू हैव टू पुट योर पेंसिल इन द क्वेश्चन पेपर, ऑन द क्वेश्चन पेपर। ओके, प्रेपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रेपोजिशन का वीडियो मेरा नेक्स्ट आने वाला है। अगर क्वेश्चन पे एट लिखा है, ऑन लिखा है, इन लिखा है, तो समझ जाना चाहिए कि इन है तो क्या आएगा, एट है तो ये आएगा। ओके, सो ये नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू। ओके, नेक्स्ट है ऑल आंसर्स अपीयर इन ऑर्डर। ओके, अगर आप एक रह जाए, एक मिसिंग हो जाए, तो प्लीज उसको स्किप आउट कर दो। हाँ, रिलेटेड आंसर क्या है वो दिमाग में सोच के रखो और बाजू में पेंसिल से लिख दो। ओके, सो प्रॉपर अटेंशन इज रिक्वायर्ड, डोंट लूज अटेंशन। ओके, और पैनिक मत हो जाइए अगर एक चूक जाए तो। ओके, सेकेंड है प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर करेक्ट आंसर, ट्राई एंड प्रिडिक्ट द सिचुएशन। अगर कुछ रह जाए, कुछ मिस हो जाए, ओके, तो प्रिडिक्शन करो, गेस करो, ओके, कि हाँ ये प्रिडिक्शन हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं उसका। ओके, तो जो रह जाए है उसका, हाँ, बीच में स्टार्ट मत कर दो कि हाँ ये प्रिडिक्शन हो सकता है। ओके, मार्क कुछ मार्क कर दो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ एज पर द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, राइट। नेक्स्ट है डोंट राइट आंसर टू क्विकली। ओके, आपको थोड़ा, वो लोग क्या बोलते हैं, गूगली बोल सकते हैं ना, इस तरह से वो कर सकते हैं, पहले कुछ और बोले और फिर रियल आंसर आ जाए, तो हम लिखने बैठते हैं तो दिमाग में वो ही रहता है, वी विल फॉरगेट, द रिकॉर्डिंग चल रहा है, वो भूल जाते हैं। ओके, तो डोंट राइट आंसर टू क्विकली। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, चेक फॉर योर सिली मिस्टेक्स गाइस, स्पेलिंग्स। ओके, तो एक बात बताती हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, तो वी नो द स्पेलिंग ऑफ पेट्रोल। ओके, पेट्रोल पंप का कुछ क्वेश्चन था सेक्शन 2 में, उसने पेट्रोल का स्पेलिंग गलत लिख दिया था। यू कैन बिलीव गाइस, दैट्स कॉल्ड अ सिली मिस्टेक्स। यू डोंट हैव टू मेक अ सिली मिस्टेक्स। ओके, चेक करो जब आपका टाइम, वो दे आर प्रोवाइडिंग यू 10 मिनट्स, ओके, टू ट्रांसफर योर आंसर, तो यू डोंट हैव टू मेक मिस्टेक इन ट्रांसफरिंग योर आंसर। ओके, आंसर 8 है और आपने 7 और 9 में लिख दिया, फिर भी आंसर वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है सो प्रॉपर अटेंशन टू क्या, स्पेलिंग्स। नेक्स्ट है टेक केयर व्हेन यू ट्रांसफर योर आंसर। ओके, जब जैसे मैंने बताया, ओके, कि फर्स्ट का आंसर है तो फर्स्ट में ही लिखो, सेकंड का आंसर है तो सेकंड में ही लिखो। ओके, सबको प्रॉब्लम होता है कि कैपिटल में लिखे या स्मॉल लेटर्स में लिखो, कैपिटल में लिखो, वो कर्सिव राइटिंग में मत चाहिए। ओके, ऐसा कुछ है नहीं, पर प्रॉपर लिखो, जो भी आई लिखा है तो आई दिखना चाहिए, एल नहीं। Okay, so you must have to take care when you transfer your answers. Okay, so next देख लेते हैं। Okay, next है when asked to complete a sentence using no more than 2 words. Okay, अगर वहां पे लिखा है नहीं, not more than 2 words,
नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, तो इतने ही लिखिए बराबर। 2 वर्ड्स का क्या होगा, सिर्फ लिखा है 2 वर्ड्स, ओके, मतलब 2 डेट्स लिखा है, राइट। तो इस तरह से आप लिखो, राइट, नॉट मोर देन 3 वर्ड, तो 3 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, 1 वर्ड ओनली, तो एक ही वर्ड आना चाहिए, ओके। लुक फॉर डिफरेंट prepositions, ओके, preposition भी आपको देखने होंगे, तो वो I will provide you the next video. And if you do not the answer, just guess it, write anything on your answer sheet which could be answer, okay। तो इतना ऐसा मत छोड़िए कि हाँ नहीं आता तो ब्लैंक छोड़ दिया, ऐसा मत करिए, ओके। नाउ वन मोर टिप्स है क्वेश्चन सेक्शन 3 के लिए। सेक्शन 3 मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आस्किंग एमसीक्यू, ओके। सो एमसीक्यू मेरे लिए भी, आई थिंक सबके लिए भी बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और फ्रिक्वेंटली अपीयर इन सेक्शन 3 ऑफ IELTS टेस्ट। सो दिस question appears to be very challenging for number of reasons, okay, because we have to three multiple में होता है, 3 A B C होता है, तो we have to read the question, then A B C point and minor mistake, minor points जो होता है, right, so एक से डिफर दूसरा हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, फटाफट उसके कीवर्ड्स हो उसको राउंड कर दीजिए, राइट, इजंट और इज ऐसा कुछ हो तो राउंड कर दीजिए वो मल्टीपल को, ओके। और पहले से ध्यान रखो कि हाँ ये आंसर हो सकता है, तो थोड़ा उसमें थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत है। वन मोर इम्पोर्टेंट टिप इज दैट सेक्शन 1 बहुत ही इजी होता है, बिलीव मी गाइस। सेक्शन 1 में सिंपल 1 वर्ड होता है, देन डेट आता है, मतलब डेट, देन टाइमिंग, ओके, देन थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल वर्ड्स होते हैं, तो इजीली क्रैक हो जाते हैं, तो ट्राई टू अटेम्प्ट 10 आउट ऑफ 10 इन सेक्शन 1, ओके। और मेरे लिए सेक्शन 4 भी बहुत इजी रहता था। आई डोंट नो पीपल वाज सेइंग कि हाँ सेक्शन 4 हार्ड रहता है, बिकॉज कांस्टेंट सेक्शन 31 क्वेश्चन 31 से 40 होता है उसमें, तो कांस्टेंट वो लोग बोलते हैं, राइट। तो दैट वाज अ इजी पार्ट फॉर मी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर फेसिंग एट दैट टाइम कि हाँ डिफिकल्ट है, बिफोर 6 मंथ आई गिव माय एग्जाम, ओके। सो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट दैट वाज इजी फॉर मी, क्योंकि वहां पे प्रॉपर अटेंशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, ओके। फॉर मी डिफिकल्ट वाज एमसीक्यू, ओके, सो आई वाज प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर एमसीक्यू। एंड सेक्शन 2 आजकल थोड़ा होता है हार्ड, राइट। सो ए बी सी लिखा होता है एंड कौन सा आएगा वो लिखना होता है, तो इजीली यू कैन क्रैक इट। सो थिंग इज दैट कि आप थोड़े मॉक टेस्ट देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब भी बहुत सारे यूट्यूब पे भी है लिसनिंग के, और वो कर सकते हो, कैम्ब्रिज की बुक से आप कर सकते हो, राइट। सो दैट वे यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर। एंड अगर आप घर पे प्रैक्टिस करो तो क्या करोगे, फर्स्ट आपका रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट हो जाए तो जैसे एग्जाम चल रही है ऐसा ही करो, डू नॉट लुक फॉर आंसर्स, ओके। और चेकिंग भी इस तरह ही करो, इजी चेकिंग नहीं करना है, राइट। सो यू कैन गेट 8.5 और 9 बैंड। और याद रखो कितने बैंड्स आपको चाहिए, 7 बैंड चाहिए, तो 30 राइट होने चाहिए, राइट, इस तरह से चलो, ओके। एंड कनेक्टर्स याद रखो, राइट, कौन से कनेक्टर आता है, एंड अलोंग विथ, राइट। सो ये छोटे छोटे टिप्स है एंड ट्रिक्स है, सो विद दैट यू कैन improve योर scores. So I hope you guys and find the few tips useful, and I'm sure with enough dedication and active listening आप करोगे, right, with more awareness in listening test, तो आप इस easily you can improve your score. So अगर कुछ आपको हो क्वेरी, कुछ भी हो लिसनिंग के बारे में, so please comment me in the comment box, so I will try to provide you answer, right, as early as possible, okay। So thank you guys, thank you for watching, stay tuned। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सो आपको नई नई अपडेट, न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय नाउ।